जैसे कि हमने बताया था आपको, हमारे साथ में हमारी बड़ी बहन माशाल्लाह अनीस फातिमा जी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और हमने इनकी पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी। इनके अंदर माशाल्लाह काफ़ी जज्बा है, आज भी है। ऐसी जगह आई है, अपना सामान काफ़ी बच्चों का जो गर्म कपड़े हैं और उन्होंने खाना भी प्रोवाइड करा है। तो इनसे बात करेंगे माशाल्लाह, इनके जज्बे को माशाल्लाह सलाम करते हैं। इतनी ठंड में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, फिर भी माशाल्लाह ये इतना वजीराबाद से यहाँ पर इतना बड़ा कार्य करना आई है। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं फातिमा जी। जी माशाल्लाह बड़ी बहन, आप ये बताइए यहाँ पर आने के बाद में क्या महसूस हो रहा है? जैसे आपको देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा बच्चे और जो बड़े हैं वो काफ़ी हैं और ज़रूरतमंद हैं। मेन चीज़ है ज़रूरतमंद है। तो हम 4-5 साल से और झुग्गियों में बांटते हैं जाकर, लेकिन अभी ऐसा था कि ये भी हमारे नसरीन जहाँ हैं और जो राइट वे की मेंबर हैं, तो इन्होंने अभी पिछले दिनों न्यू ईयर और एक बर्थडे प्रोग्राम था वो यहीं पे किया, और बच्चों का जब क्राउड मैंने देखा और ये देखा कि वाकई में यहाँ पर इन बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने फिर इनसे फ़ोन किया और ये कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े बांटने हैं। तो फिर ये हम यहाँ पर कपड़े लेकर आए हैं, कुछ होजरी वगैरह है और जैकेट वगैरह भी 1-2 जगह पे बांटी हैं। यहाँ पर भी हम लेकर आएंगे। अभी हम गर्म स्वेटर वगैरह लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस तरीके से हैं कि एक ये गर्म चीज़ों की ही नहीं है ज़रूरत, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एजुकेशन हो या मतलब से कोई भी टैलेंटेड अगर कोई वर्क होता है तो वो भी इन लोगों के पास जाना चाहिए, जो जिसको मतलब से सीख कर और ये आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने का एक रास्ता मिल सके। समाज का एक हिस्सा है। जी 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 जी, ज़रूरी है। जैसे कि हमने कुछ अभी बच्चों से बात करी और एक बड़े उनसे बात की, तो बताया कि यहाँ पर जो हमारे जो मेंबरान हैं, जो हमारे हुकूमत के मेंबरान हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते काम। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए? देखिए, उन लोगों से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पूरी कहीं का भी कोई भी आपके विधानसभा है, कोई भी इलाका है, वहाँ पर आप महलों में क्यों जाते हैं? महलों में क्यों जाते हैं? उनको तो ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की उनको भी है, लेकिन असल ज़रूरत यहाँ है। हाँ, असल ज़रूरत यहाँ है, और इनके लिए जो चीज़ वो पहुँचा सकते हैं, उनके पास साधन है, उनके पास रास्ते हैं, उनके पास गवर्नमेंट है। वो अगर चाहें तो ये झुग्गी कहीं ना नजर आए, इनके लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे से फ्लैट या कुछ भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा इंतजाम हो सकता है, कुछ काम का इंतजाम हो सकता है, कुछ बहुत सारे हैंडवर्क ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं। तो उसके लिए इनको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पर हैं ये चीज़ें। ये गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर क्यों ध्यान नहीं देती है? देखिए, ऐसे लोग गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर तो ध्यान देती है, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर देखिए, क्या इनके वोट नहीं होंगे? क्या इनके आधार नहीं होगा? क्या इनका वोटर आईडी नहीं होगा? क्या इनके पास कोई और चीज़ें नहीं होंगी? सारी चीज़ें होंगी। वो हैं तो इनका हक है वोट डालने का, ठीक है। और ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो यहीं से जुड़ती है। चलिए, हमारे साथ में हमारी एक बहन हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? नसरीन जहाँ। नसरीन जहाँ जी, माशाल्लाह आप यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये बताइए, आपके अंदर ये जज्बा कैसा आया? दरअसल इमोशनल इंसान होता है ना, तो वो इन लोगों का दर्द को समझ सकता है, और हमारा तो खुद भी कभी ऐसा वक्त गुजर चुका है। मैं रोडीज X4 में आई हूँ और इसीलिए मेरा भी वक्त गुजर चुका है। लेकिन ये जो झुग्गी एरिया, ये मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन एक है मोहतरमा आंचल, जिससे मैं मिली हूँ, और ये है, हाँ ये है आंचल, ये मेरे पास काम भी करती है। इससे मुझे झुग्गियों के हालात पता लगे। अभी बारिश हुई थी पीछे, ये पूरी रात ये लोगों के घर में पानी गिरता रहा। एक पन्नी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसके सहारे ये लोग जो अपनी झुग्गियां बनाते हैं। पूरी रात बारिश का पानी गिरता रहा, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ अंदर से कि मतलब इनके घर में बारिश पानी, और ये लोग पूरी रात बैठ के इन्होंने गुजारा। पानी भी दूर दूर से लाते हैं, टॉयलेट जाना है तो जंगलों में जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो स्वच्छ भारत झुग्गियों तक क्यों नहीं है? हाँ, वो स्वच्छ भारत सिर्फ फ्लैटों वालों को, घर वालों को या गांव वालों को क्यों बताया जा रहा है? ये लोग भी कहीं से परेशान होकर यहाँ रह रहे हैं ना। कौन अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करना चाहता है? लेकिन ये आज भी, क्या ये औरतें नहीं है? क्या ये इनके अपना तो ये किसी भी शहर से हो, कहीं से भी हो, लेकिन ये आज भी जंगलों में जाती हैं। इनके लिए तो झुग्गियों में कहीं पर कुछ ऐसा इनको सहूलियत नहीं है
क्योंकि मुझे इससे बहुत हालात पता लगे, इसलिए मेरा खिंचाव और इधर की तरफ हुआ। अब मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर इन लोगों के लिए कुछ भी मैं कर सकूँ अपनी ज़ाती मेहनत से, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने बाजी को बताया, फिर बाजी ने बोला कि नहीं, यहाँ पर ये करती रहती है इस फातिमा बाजी राइट वे को, तो इन्होंने बहुत आगे लेकर गई हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं कपड़ा बांटूंगी। तो जो हमसे हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ज़मीन पे ही है ना, हम नेता अभिनेता नहीं है जो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपने प्रति जितना कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हाँ, और इसमें पूरा पूरा योगदान मेरे हस्बैंड का रहता है। हाँ बिल्कुल, हम दोनों जैसे कि माशाल्लाह अभी इन्होंने बताया, आपने भी जो 1 जनवरी तो आपने मैंने अपना anniversary- अच्छा एनिवर्सरी बनाई, तो इन बच्चों के साथ में बनाई माशाल्लाह आपने। दरअसल क्या होता है ना, केक खाना, केक एक मिठास होती है। मेरी जो सोच है, हम वो अपने अपनों में देते हैं, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, और हमेशा हम उन्हीं में बांटते हैं। लेकिन जिनको असल मिठास का मायने बताने हैं, तो वो ये बच्चे हैं। और जिस दिन मैंने यहाँ पे एनिवर्सरी का केक काटा, इतना खुश हुए, मैंने उस वीडियो को बार बार देखा, तो बच्चे इतने तेज तेज ताली बजा रहे थे कि जब अपने रिलेटिव को बुलाते हैं वो 1-2 बार बजा के बैठ जाते हैं। लेकिन ये इनको देखिए, मुझे जानते नहीं, लेकिन पूरी खुशी मनाई इन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं कहती हूँ कि लोगों को अगर खुशी देखनी है, इन लोगों के बीच में आके मनाए। हाँ, जैसे कि माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बड़ी पार्टियां करते हैं, और बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं बर्थडे पार्टी में या एनिवर्सरी में, कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम करा है। नहीं देखिए क्या होता है ना, सब अगर एक जैसा ही करेंगे, कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुपके से इन लोगों के लिए भी काम करते हैं। चलिए मैडम, आपके जज्बों को माशाल्लाह सलाम करते हैं। इनके साथ में हमारे, आपका क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल जी, ये बताइए आप इनके पास जॉब करते हैं, ये हैं क्या काम करते हैं वैसे इनके पास? सफाई बर्तन करती हूँ। सफाई करते हो। तो मैडम से क्या फील हो रहा है, जैसे कि मैडम ने आपने इतनी हेल्प करी माशाल्लाह? मैडम मेरी माँ दाखिल है। माँ? हाँ। माँ समान है यानी कि, है ना? जी, मैंने इसको माँ सम्मान समझ लिए हैं। जब से मैंने इनसे मिली हूँ, मुझे माँ सम्मान के बराबर है ये। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखा, हमने देखा कंबल भी, गर्म कपड़े बांट रहे हैं, खाना आपको प्रोवाइड करा जी। आपको इन्हीं पूरी जो इलाके हैं, जो और भी लोग हैं, उनको भी खाना दिया इन्होंने? जी, सबको दिए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो और लोग हैं उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो, ताकि वो आज नहीं रोजाना वो यहाँ पर सामान लेके आए, जो इनके जो मुस्तैद के लोग हैं, तो उनको वो खाना और वो चीज़ें वो मिले। जी तो उन हाँ, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हूँ कि आके जैसा कुछ भी मन हो बांटने का, आके यहाँ बांट के, हाँ जितना हो सके उतना करके यहाँ जाए। असल जरूरतमंद ये है। हाँ। जी चलिए, आपको अच्छा लग रहा है मैडम से मिलकर? जी, हमें तो बहुत खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी हुई है, हम भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुए। हमारे साथ में एक भाई हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस जी, आप क्या करते हो, जॉब करते हो क्या? अरबी ट्रांसलेशन का वर्क है। अच्छा माशाल्लाह, अरबी ट्रांसलेशन। जी जी। तो आपकी जो वाइफ है माशाल्लाह, उन्होंने इतना अच्छा कार्य करा है यहाँ पर, तो आपको क्या गर्व महसूस हो रहा है, जैसे कि आपकी जो माशाल्लाह एली हैं, जो वो इतना अच्छा काम कर रही हैं? देखिए, असल में हमने तो यही डिसाइड किया कि जो भी खुशी का मौका हो इन्हीं के साथ बांटा जाए, क्योंकि इनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। जैसे कि माशाल्लाह और भी घर में, जैसे कि माशाल्लाह मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, और भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो वाइफ होती है वो कहते हैं किसी होटल में चलते हैं, है ना, बर्थडे बनाने के लिए, वो भी। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी लोग यहाँ पर आए और अपना जो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, इन लोगों के साथ में आने रहो? नहीं, ये तो है, देखिए रिलेशन जो होते हैं, रिश्तेदार तो खाते ही रहते हैं, तो मेन थोड़ा सा आपकी खुशी का थोड़ा सा हिस्सा अगर इनके पेट में पहुंच जाए, इससे बड़ा सवाब भी कोई नहीं, इससे बड़ी खुशी भी कोई नहीं। पता नहीं किसकी कौन सी मुस्कान खुदा को पसंद आ जाए, कौन सी नेकी पसंद आ जाए। तो माशाल्लाह अच्छा फील हो रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा, दिली खुशी जो होती है करने में। हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, गरीबों की मदद में। अगर आप ही लोग इनका ख्याल नहीं रखेंगे फिर कौन रखेगा? आपको ऊपर वाले ने अगर इतना दिया, उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल के इनकी भी खुशी का ख्याल रखा जाए। तो आप जो आपके पास ये जज्बा आया, तो वो आपको कैसे जज्बा आया? आप किसी से जुड़े, क्या राइट वे से जुड़े, क्या हमारी जो बड़ी बहन है अनिस फातिमा जी, उनसे जुड़े जब आपने इनके काम देखे माशाल्लाह? नहीं, बाजी की देख के तो हमें सीख मिली इनके देख के है, स्टेटस वगैरह। जी जी, ये चीज़ देख के तो हमने भी सोचा कि हम देख के किसी के ना, और स्टेटस हमारा लगाने का मतलब ये होता है कि हमें देख के भी कोई और सीखे, जैसे हमने बाजी से सीखा, इधर से मिला। हाँ, ये नहीं होता कि शो ऑफ कर रहे हैं, हो सकता है हमारी देखा देखी में कोई और किसी के अंदर जज्बा पैदा हो। जी जी बिल्कुल। बाकी स्टेटस लगाना ये दिखावे का मकसद नहीं होता कि बांट रहे हैं, ये इसलिए कि और लोग भी देख के आगे इस चीज़ में पहल करें। तो बाजी के स्टेटस हम देखते रहते हैं कि हम भी ये काम शुरू करें, तो मैंने तो यही डिसाइड करा, कोई भी बर्थडे या एनिवर्सरी खुशी का मौका हो, इनके दरमियान ही होना। बहुत अच्छी बात है। आपको हाँ बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं बहुत सारी ज़रूरतें देख रही हूँ, बहुत सारी कमियाँ देख रही हूँ। सबसे पहले जो मेन जो हमारी जो बुनियाद है वो है एजुकेशन।
तो यहाँ हम कई जगह पे और भी बच्चों के लिए कुछ बुक्स वगैरह ये बांटते हैं जाकर। मैं ये चाहती हूँ कि किसी वक्त फुर्सत में आऊँ और यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करूँ, और मुलाकात करने के बाद मैं ये देखूँ कि अगर यहाँ पर कुछ बच्चों की पढ़ाई का साधन हो सकता है तो वो हम देखें। कुछ लड़कियां हैं अगर यहाँ पर कुछ सीखना चाहती हैं तो उनके लिए भी हम कुछ यहाँ पर कुछ जैसे मेन ये सिलाई है या कुछ भी इस तरीके का है जो आसानी से जो ये लोग सीख सकें और कर सकें और अपने हाथों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकें। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आने वाले कुछ दिनों में आकर मैं एक थोड़ी सी बातचीत इनसे करके और ये देखूँ कि ये क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर ये चाहेंगे तो हम इनकी मदद करेंगे। तो आपको फातिमा जी बताइए, आपको किस तरह पता चलता है कि वहाँ पर वाकई में सही मुस्तहिक बंदे हैं जो, तो किस तरह आपको कोई कॉल करते हैं क्या, आपके एनजीओ को देख के आपसे रब्ता करते हैं? देखिए ये तो ऐसा होता है कि जैसे ढूंढना, यानी आप खुद जाके ढूंढते हैं? खुद जाके जैसे कि मान लीजिए कि अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नसरीन एक, ये समझ लीजिए कि एक मेरी बेटी भी है और हमारी एनजीओ से जुड़ी हुई है, और इन दोनों मियाँ बीवी का मैंने एक ये यहाँ ये देखा कि ये एनजीओ के अंदर आकर जो इन्होंने अपनी जो बहुत बड़ी खुशी है, जब ये दोनों मतलब 1 साल 2 साल पहले जो ये दोनों जिस दिन जुड़े, तो उस दिन वो बहुत अहम दिन होता है, उस अहम दिन को इन लोगों के साथ में सेलिब्रेट करना चाहा इन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने इनको देखा, इनका स्टेटस देखा, तो इसमें देखा कि ये बच्चे जो हैं वाकई में ये हैं ज़रूरतमंद। तो इसलिए ये बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं यहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ पर जाकर इनका जाकर मदद करनी चाहिए। काम करने का मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन है ना, हम लोगों को अगर इसके लिए दिल में हमारे डाला है तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी नज़र हम पे है। और हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? बस यही देना चाहूँगी मैं संदेश लोगों को कि बहुत सारे लोग हैं जो मकसद के एक छोटी सी मिसाल में आपको ये बताना चाहूँगी, ये इबरत वाली बात है, ये ज़रूरी है बतानी। छोटी सी बात है, 2-3 लाइनों के अंदर मैं बताऊँगी कि किसी से मैंने कहा कि मतलब किसी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन था, तो मैंने ऐसे ही रेफर कर दिया उधर। उन्होंने जाके उनको वो गए और वहाँ से बातचीत हुई, उनको 7 लाख रुपए उठाकर दे दिए। अच्छा। 7 लाख रुपए उठाकर दे दिया। तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मेरी एक बात के ऊपर उन्होंने वहाँ गए और एक मतलब से एक स्टेज पर सम्मानित होने के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए दे दिए। तो मेरे दिल में उनके लिए जगह हुई बहुत सारी कि ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मेरे मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने के ऊपर इन्होंने दे दिया। तो अब से 4 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम 4 साल पहले किसी को कंबल की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने नज़र घुमाई तो मुझे वो बंदा नज़र आया। जब मैंने उस बंदे से कहा कि भाई कुछ 10-12 कंबल चाहिए, तो कह लगे ठीक है मैं दे दूंगा 8-10 दिन के अंदर। 8-10 दिन करते करते 2 महीने गुजर गए, उरूज पर ठंड आ गई, लेकिन उस बंदे ने नहीं कहा। 2 महीने के बाद में उसने साफ मना कर दिया। तो आपके दिल को बहुत ठेस नहीं, मुझे बहुत ज़बरदस्त दिल को ठेस पहुंची। ये समझ लिए ये मुझे 4-5 साल पहले जो ये रास्ता मिला है, ये समझ लिए रास्ता मिला ये मुझे उसके मना करने पर, लेकिन उसमें उस बंदे की ये बात आई कि दिखावे के लिए स्टेज पर खड़े होकर तुम्हें सम्मानित होने के लिए एक शॉल एक ट्रॉफी लेने के लिए तुमने 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, किसी को देने के लिए आपके पास 10 कंबल नहीं थे। तो मैंने घर के जितने भी मतलब ऐसे अच्छे हैं सब इस्तेमाल करते हैं, जो घर के जो गर्म कपड़े थे, कंबल थे, कुछ बाजार से लिए। मैंने सबसे पहले जिनसे वादा किया था सबसे पहले उनको कंबल दिए मैंने। उसके बाद में जो जितना भी बर्तन भांडे कपड़े ये वो थे जो थोड़े से मतलब से घर में कमी से यूज़ होते थे लेकिन अच्छी चीज़ें थी, वो ऐसे जुगियों में करके जाकर मैंने बांटे और वो रास्ता मुझे अल्लाह पाक ने दिखाया। तो जब से मैं बराबर 5 साल से ये कर रही हूँ हर साल। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो एक वाकया मैंने बताया है ये इबरत के लिए है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ दिखावे के लिए स्टेज पर खड़े होने के लिए इतनी मोटी रकम कर देते। 10 कंबल कितने के थे? ऐसे लोगों को देखना चाहिए। जी 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 जी, ऐसे लोगों के पास, मुस्तहिक लोगों के पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, ना कि स्टेज पर खड़े होने के लिए पैसे खर्च कर दो। जैसे कि हमने बताया, हमारे साथ में ये बड़ी बहन थी हमारी फातिमा जी, ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहती हैं और काफ़ी जैसे कि आप हमने भी अभी दिखाएंगे आपको कैसे यहाँ झुग्गियाँ हैं, छोटे लोग हैं, इनके पास वाकई में कपड़े भी नहीं है। ये दिखा सकते हैं हम कैमरा में, अपने कैमरामैन से कहेंगे देखिए इनके पास गर्म कपड़े यानी कि सही भी नहीं है बिल्कुल ये, और ये किस तरह अपनी हालत को यहाँ कितनी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और हम यही लोगों से दुआ करेंगे ताकि लोग इनके साथ में जुड़े और इनके कंधे से कंधा मिला के इनकी जो परेशानियां हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से उनकी परेशानी दूर हो
इनके पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, एक छत नहीं है, इतनी ठंड की हालत में, जैसे अभी आपको पता बारिश भी दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो ये लोग किस तरह गुजारा करते होंगे। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इनका भी सहयोग करना चाहिए, इन लोगों का इनका ध्यान देना चाहिए, इनकी पढ़ाई पे, शिक्षा पे और इनके वातावरण पे भी। कैमरामैन फैजान के साथ में मैं मोहम्मद शाहिद अंसारी, लक्ष्मी नगर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।